वेलकम बैक जी। और अब ज़रा सियासी मैदान में क्या कुछ हलचल हो रही है। बड़ी हैपनिंग है वैसे तो आज के दिन में, लेकिन सियासी मैदान में भी कुछ ज़्यादा हलचल अब तेज़ हो गई है। डेडलॉक तोड़ने की कोशिशें एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी हैं, जहां हुकूमत की मुज़ाकराती पेशकश पर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आमादगी ज़ाहिर की है, जबकि PTI ने वाज़ेह तौर पर इस पेशकश को हमेशा की तरह मुस्तरद कर दिया है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये भी कहना है कि अगर मुज़ाकरात पार्लियामान आइन की बालादस्ती, शफाफ इंतख़ाबात और इंसानी हुकूक के गिर्द हो तो बातचीत के लिए तैयार हैं। इत्तेहाद के मुताबिक सियासी माशी बहरान से निकलने के लिए एक नए कौमी मिसाक की ज़रूरत है। बानी PTI की दस्तखत लेने की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई उठाने को तैयार हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने वज़ीर आज़म की पेशकश को दोगलापन करार दिया है और वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत हुकूमत के साथ शामिल मुज़ाकरात में नहीं होगी। ताहम हुकूमत अगर संजीदा है तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से बात कर सकती है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक सूरत हाल इस अमर की अक्कास है कि एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद मुकालमे की राह खुली रखना चाहते हैं, दूसरी जानब PTI मज़ामत की सियासत पर कायम है। अगर हुकूमत सिर्फ एक फरीक से मुज़ाकरात तक महदूद रही तो डेडलॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना मुश्किल होगा, जबकि तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत ही किसी पायदार सियासी हल की ज़मानत बन सकती है। वोट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह बखैर। आज के दिन की मुनासबत से हम आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हम सबके अजीम रहनुमा की 149वीं जो है वो यौम पैदाइश भी है। अच्छा, अब ज़रा हम सियासत की बात कर ले महमूद साहब। एक तरफ मुज़ाकरात हुकूमत अब बार बार ये कह रही है, ठीक है, अगर नहीं करने होते तो आप साथ कह देते कि जनाब लीडर जेल में, नहीं करते मुज़ाकरात। हुकूमत बार बार पेशकश कर रही है और दूसरी तरफ से ये कहना कि नहीं हमसे ना करें, हमारी बनाई एक अलग ऑपोजिशन है उससे बात कर ले। ये कुछ समझ में आती है इस बात की कोई? इसमें नहीं। देखिए, ये बेसिकली अपने स्टेटमेंट्स को फेस सेविंग देना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे अपने कायद की बहन अलीमा खान साहिबा की जो स्टेटमेंट है उसको फेस सेविंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 95% लोग PTI के मुफाहमत चाहते हैं। मेरी मतलब इस वक्त जो क़यादत में बैठे हैं PTI के, उनसे भी बातें हो रही हैं, वो सब जो है मुफाहमत चाहते हैं। अब उसकी वजह कि अब ये चाह रहे हैं कि क्योंकि वो स्टेटमेंट दे चुकी हैं, हालांकि मेरे समझ में नहीं पड़ता कि इस वक्त PTI को लीड कौन कर रहा है। देखिए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वो मुफाहमत की बात कर रहे थे। महमूद खान अचकज़ई जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया है वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब वो मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं और मुफाहमत का मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। अब जो है अलीमा खान साहब और एक टोला जो है वो कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाहमत करेंगे। तो ये जो है उनको फेस सेविंग के लिए मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उनसे बात करें। तो उसकी वजह ये है कि देखें, मुफाहमत के अलावा कोई दो रास्ते और दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। आप ये देखें ना, जंगें होती हैं उसके बाद भी जो है बैठ के टेबल पे ही होता है। 3 साल इन्होंने मुज़ाहमत की सियासत करके देख चुके हैं। 3 साल में मजीद पार्टी को भी नुकसान हुआ है, वर्कर्स को भी नुकसान हुआ है, जो लीडर्स हैं उनको भी नुकसान हुआ है, और जो है अवाम को और कौम को भी नुकसान हुआ है, माशी नुकसान। इसकी वजह के जो भी थोड़ा दिन, 1-2 दिन भी अगर अनस्टेबल होता है तो इससे अरबों रुपए का जो है मुल्क की मईशत को नुकसान। बिल्कुल महमूद मौलवी साहब, मईशत को तो नुकसान पहुंचता है ही, लेकिन अगर उनकी हमशीरा की बात करें, देखें वज़ीर आज़म की जानिब से तो खुले दिल से कहा गया है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, ब्लैकमेलिंग के अलावा अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो, लेकिन उनकी हमशीरा बज़िद हैं कि जी मुज़ाहमत होगी, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मुफाहमत की बात नहीं करना चाहते। तो पार्टी को फिर लीड कौन कर रहा है और ये मामला आगे किस तरह चलेंगे फिर? देखिए, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने कल भी रात TV शो में पूछा कि खुदारा ये जवाब दें कि पार्टी को लीड कौन कर रहा है। अगर 3 लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इससे तो वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी इस वक्त कोई भी लीड नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं ना, हमशीरा कुछ कह रही हैं, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है कुछ कह रहे हैं, और महमूद साहब अचकज़ई साहब वो कुछ कह रहे हैं।
महमूद अचकजई साहब जो है, महमूद खान अचकजई साहब एक बहुत कदावर सियासतदान है। वो तक कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए। अब ये जो इनकी हमशीरा कह रही है, तो ये तो कहीं से अब जस्टिफाई तो हो नहीं रहा। या तो वो हमशीरा को चेयरमैन बना दें, जो कि वो बनाना नहीं चाह रहे हैं, देखे ना, वरना तो खान साहब जो है हमशीरा को चेयरमैन बना देते। उन्होंने हमशीरा को चेयरमैन नहीं बनाया, चले चेयरमैन नहीं बनाया। जो पावर महमूद खान अचकजई साहब को दिए हुए थे वो हमशीरा को दे देते, वो भी नहीं दिया। तो ये तो देखें, जो कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाहमत करेंगे और वायलेंस की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, ये नुकसान उठाएंगे और मैं कहूँगा अवाम और वर्कर्स को भी नुकसान में डालेंगे। वैसे महमूद साहब, एक चीज़ जो हम बार बार तस्करा कर रहे हैं कि हमशीरा का, अब यू बीन इन द पार्टी और आप सबको पता है कि एक स्टैंड ऑफ पॉइंट जो बताया गया पूरी कौम को कि हम इसलिए अलग हैं दूसरों से क्योंकि हम मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मौरूसियत वहाँ पेनिट्रेट कर रही है ना, बिकॉज देखिए साफ सी बात है, महमूद मौलवी साहब का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, अचकजई साहब का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, असद कैसर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। सियासतदानों से सियासी मामलात होते हैं, सियासतदानों से बात होती है, लेकिन अलीमा खान का क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? असद कैसर कोई बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर कोई बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि चलिए जी शायद बर्फ पिघलने वाली है, पीछे से एक तुंदो तेज बयान आता है, कुछ नहीं होगा। किस पे भरोसा करे फिर? देखिए मेरे ख्याल से, देखिए जो मैं जितना थोड़ा अरसा मतलब हुकूमत में भी हम रहे हैं, आप यकीन करें, बुला के लोगों से पूछ लें इनसे, जिस वक्त हुकूमत में थे इनकी बहन का कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं था हुकूमत के अंदर, बिल्कुल ही हुकूमत से आउट थी। अगर जो थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंस था हुकूमत के दौर में, वो इनकी बेगम साहिबा का था, खान साहब की। इनका तो कोई मतलब रोल ही नहीं था। और उससे पहले सियासत में भी मैं आपको बता दूं, पुराने लोग मुझसे बहुत ज्यादा, इमरान इस्माइल साहब और बहुत से लोग और पुराने वो कहेंगे, बिल्कुल ही इनका रोल नहीं रहा है। अच्छा, अब रोल नहीं रहा, ये एक लंबे अरसे से सबको नज़र भी आ रहा है। लेकिन महमूद मौलवी साहब, अब भी ये कहा जा रहा है, ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि जो 99% या एक मेजॉरिटी है पीटीआई में, वो चाहती है कि जी मुफाहमत की तरफ अब निकला जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों से बात हुई है जो पीटीआई में इस वक्त बरसरे इख्तिदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, केपीके के लोगों से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि 3 साल हमने मुज़ाहमत करके देख ली, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं वो। और हकीकत में देखें, 3 साल हो गए ये मुज़ाहमत करते करते, और सिवाय जो है अनरेस्ट के और कुछ भी हासिल नहीं कर सके। अच्छा, तो फिर महमूद साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, ये मामला कोई हल होगा, कोई मुज़ाकरात होंगे, एक चीज़, और अगर नहीं होंगे तो इसको रबड़ की तरह खींचने के पीछे क्या अवामिल कार फरमाएं? डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं? आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू पुट माय वर्ड्स इन समवन एल्स माउथ, बट बादी नज़र में तो मामला ऐसे लगता है ना, भाई मुझे अगर महमूद मौलवी साहब से कहा कोई इशू है, मैं बोलूँगा आइए बैठिए बात कीजिए, आप अपनी 2 बातें सुनाइए, मैं अपनी 2 बातें करता हूँ, और एहतराम से इख्तलाफ पे इत्तफाक करके फिर उड़ जाते हैं। इसके पीछे मकसद क्या है सारा इसको बार बार इतना लंबा खींचने का? देखिए, इसके पीछे 2-3 मकसद है। एक तो वो लोग जो बाहर बैठे हैं और जो अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, उन्होंने जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया वाले, उनकी तो दुकानें लगी हुई हैं। दूसरा वो लोग हैं जो इस खान साहब के अंदर रहने से और मुज़ाहमत की सियासत होने से उनका सियासी जो है कद बेहतर होने की कोशिश हो रही है। जो मैं देख रहा हूँ ना, उसकी वजह ये है कि जो मुज़ाहमत की बातें और ऐसे स्टेटमेंट देता है, तो वो टेक्निकली अपने आप को इस वक्त जो वो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है बाहर से, उसके अंदर बड़े हाईलाइट होता है कि वाह वाह होती है कि देखें जी ये जो है बिल्कुल तैयार है। हालांकि रियलिटी में ट्राई भी करके देख चुके हैं, आवाम जो है, एक चीज़ बहुत क्लियर है, आवाम अनरेस्ट नहीं चाहती। आवाम जो है, देखिए ना, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल के अगेंस्ट, जो अपने सोशल मीडियाज पे,
आप मुझे देखिए आज अवाम जो है फील्ड मार्शल की क्या हैसियत है। आज फील्ड मार्शल साहब को दुनिया तस्लीम करती है। अमेरिका जो है कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल। सऊदी अरेबिया देख लें, पूरा पर्शियन गल्फ देख लें। आप देखें कहाँ से कहाँ तक आज क्या उनकी इज्जत है। आप ये देखें ना, और हमारा मकाम जो है पाकिस्तान का, आज पाकिस्तानी जाते हैं बड़े फ़ख्र से, जो है लोग उनको अब बात करते हैं उनसे। मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं सऊदी अरेबिया में, आप उम्रा में जाएं, आप दुबई में जाके देखें, आप कहीं भी पर्शियन गल्फ में चले आए, यूरोप में चले आए, लोग जो है बड़ी इज्जत से बात करते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। हमने जो वो इंडिया के अगेंस्ट में, आप ये देखें जो टैरिफ इंडिया का कम नहीं हो रहा है। आज हमारे एक्सपोर्ट्स के चीज़ें जो हैं वो जो है इंडिया के मुकाबले में अमेरिका में स्टोर्स पे आ चुके हैं। पाकिस्तान राइट। में सालों से अंडा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। आज अंडा, पाकिस्तानी अंडे जो हैं यूएई जा रहे हैं, अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको महमूद बता मौलवी रहा हूँ। साहब, ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी अगर रहेगी तो मामला बेहतर होंगे। लेट्स सी, देखते हैं मुज़ाकरात होते नहीं। बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।